आई एम एपी स्पोर्ट्स मैनेजर हियर। आज बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में वैल्यू बेट्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करें और वैल्यू बेटिंग जरूरी क्यों है। आप में से काफ़ी सारे लोग कैसीनोज खेलते हैं, ड्रैगन टाइगर, अंदर बाहर और भी एन टाइप्स ऑफ कैसीनोज। कैसीनो जो है पैसा कैसे कमाते हैं, उनके पास एक एज होता है। एज क्या है? एडवांटेज। ठीक है, उनके पास जो है एक एडवांटेज होता है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई कॉइन टॉस हो रहा है हेड और टेल का, जस्ट लाइक ड्रैगन टाइगर, ओके, जो कि पूरी तरह से रैंडम आउटकम होता है। तो 50 ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम और लॉन्ग नंबर ऑफ आउटकम्स, हेड एंड टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है नैरो डाउन 50% जो है होने लगी। ठीक है, यदि आप लार्ज सैंपल साइज कलेक्ट करो, 1 लाख 1 करोड़ समथिंग ऐसा 12, तो हेड और टेल्स दोनों के 50-50% चांस होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए बुकी यदि ऑड्स दे रहा है 2.0 2.0 ₹2 दे रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 100 बार यदि कॉइन फ्लिप किया जाता है तो 50 बार हेड आएगा, 50 बार टेल्स आएगा। 50 बार बुकी जीतेगा, 50 बार आप जीतोगे, पंटर जीतेगा। ठीक है, तो ना ही बुकी कमाएगा ना ही पंटर कमाएगा। बट क्या आपको कैसीनो में ऑड्स ₹2 के मिलते हैं, 2.0 ऑड्स के मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे आपको मिलते हैं ऑड्स 1.98 के। ठीक है, या 1.95 के भी कई बार मिलते हैं। जैसे कि टॉस बेट्स होता है, कॉइन फ्लिप ही होता है। टॉस में जो है काफी सारे बुक्स पे आपको मिलेगा ऑड्स 1.95। तो यहाँ पे जो 0.05, ठीक है, ये जो 5% का गैप आता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एज। अब ये एज कैसे है? मान लीजिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और मोदी जी कॉइन फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी मोटेरा स्टेडियम, करंटली नोन एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो कॉइन फ्लिप किया, ठीक है, तो हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस दोनों के 50-50 है। तो ऑड्स इन आइडियल केस 2.0 होना चाहिए, ₹2 होना चाहिए, बट बुकी दे रहा है आपको 1.95। तो वहाँ पे जो है मान लीजिए कि 50 पंटर ने इंडिया पे बैट किया टॉस के लिए, ठीक है, और 50 पंटर जो है ऑस्ट्रेलिया पे बैट किया। या नंबर ऑफ पंटर वेरी कर सकता है। अमाउंट मान लीजिए कि दोनों पे जो है 1-1 खोखा लगा, 1 करोड़ इंडिया पे लगा टॉस जीतने के लिए और 1 करोड़ जो है इस पे लगा ऑस्ट्रेलिया पे टॉस जीतने के लिए। अब मान लीजिए कि टॉस इंडिया जीत जाता है, तो जो विनर्स हैं, ठीक है, उनको जो है 1 करोड़ उन्होंने बैट किया है तो 1 करोड़ नहीं मिलेगा। 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 0.95, वो 5% कम मिलेगा, 95 लाख मिलेगा। ये 5 लाख जो है ये हो गया एज। कोई भी यदि जीतेगा तो बुकी का जो है 5 लाख का फायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एज। ठीक है, कैसीनो में भी 2% का होता है। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई भी आप रैंडम मैच खेलते हैं, कोई भी क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, तो वहाँ पे जो है आपको ऑड्स मान लीजिए खाने का ऑड्स, ले का ऑड्स जो है 1.2 है, तो 1.2 1.4 ऐसा रहता है। 0.02 का जो है डिफरेंस वहाँ पे रहता है, 2 पैसे, 1 पैसे, 2 पैसे का डिफरेंस रहता है। बुक मेकर में जो है 3 पैसे 5 पैसे तक का भी डिफरेंस रहता है। और कुछ लोकल मैचेज होते हैं जहाँ पे 5-10 पैसे तक का डिफरेंस आपको बुक मेकर में या नॉर्मल मैच ऑड्स में भी दिख जाएगा, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी मीन्स उसमें जो है पैसा जो लग रहा है टोटल वो कम है। ठीक है, तो इसलिए जो है बुकी अपना एज को बढ़ा देता है वहाँ पे। तो बुकीज हो गया या कैसीनो ओनर हो गया, वो अपने एज से पैसे कमाता है। ठीक है, तो वैल्यू बेटिंग क्या होता है? आपको भी अपना एज ढूंढना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई मैच चल रहा है मुल्तान वर्सेस पेशावर का, ठीक है, और मैच और 70 पैसा मुल्तान फेवरेट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है फर्स्ट बैट करते हैं, ठीक है, पेशावर को विन करवाते हैं या मुल्तान को विन करवाते हैं, तो आपको जो है जो रेट ओपन हो रहा है, ओपन रेट के आप ना खाएं, थोड़ा सा मैच को शुरू होने दें और ओपन रेट से जो है 20 पैसा 30 पैसा कम मिले
तो वहाँ पे खाइए। मान लीजिए 70 पैसा ओपन हुआ तो आप 40-50 पैसे पे वेट कर सकते हैं, वहाँ पे मुल्तान को खा सकते हैं। या मान लीजिए आपकी टीम मुल्तान है, ठीक है, तो आप 70 पैसे पे तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, 2 रुपये पे भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे मान लीजिए कि पेशावर आपको 50 पैसे से 70 पैसे मिल रहा है तो वहाँ पे आप खा सकते हैं। जो रेट ओपन हो रहा है, ठीक है, उससे 20-30 पैसे के डिफरेंस में आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, आपके फेवर में, आपकी टीम पे। तो ये एक तरह का आपको एज का काम करेगा। इससे फायदा ये होगा कि आप जब जीतोगे तो 1.2, 1.3 लिमिट या 1.1 लिमिट एटलीस्ट लेके आओगे, ठीक है। मान लो कि 60 पैसे पे आपने पेशावर को खाया और पलटा 20 पे भी बुक सेट किया तो आपको 1.1 to 1.2 लिमिट आराम से आएगा। और हारते टाइम आप एक लिमिट हार रहे हो तो भी जो ये 10% का जो है प्रॉफिट आपको मिल रहा है, यही एज है, यही वैल्यू है। मान लो आपने 100 बेट्स किए जिसमें से आप 50 जीते 50 हारे, ठीक है। आइडियल कंडीशन में नो लॉस नो प्रॉफिट होना चाहिए, बट यहाँ पे आप 10% का एज ले रहे हैं। तो ये जो है 50 इंटू कितना हो गया, 5 लिमिट का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यही एज होता है। आप कितने मैच जीतते हैं, कितने हारते हैं, ये भी मैटर करता है, बट उतना मैटर नहीं करता जितना आपको वैल्यू मैटर करता है। इसलिए जो है मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता हूँ कि 2 रुपये का आप लगा दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, कुछ मैसेज आप मान लो कि ऐसा पसंद है कि स्ट्रेट डेट हो जाएगा, उसमें बचाने के लिए बोल देता हूँ कि दिस विन एंट्री मैं भले ही 2 रुपये लगाने की बहुत कम एडवाइस करता हूँ, ठीक है। जैसे कल वाले मैच मुल्तान पेशावर में ही बोला था कि बोथ साइड रेट मिलेगा, ट्रेडिंग मैच बनेगा। तो 60-65 पैसे जो है मुल्तान खाने की एंट्री दिया था तो पलटा 20 पे डबल बुक बनवाया था, बुक सेट करके 20-30% प्रॉफिट उड़ाने को बोला था। वहाँ से फिर ये मुल्तान 40-50 पैसे पे आया तो अगेन बुक सेट करके फिर से मुल्तान में खिलवाया था, फिर 90 पैसे पे कॉल करवा दिया और फाइनल विनर भी दे दिया मुल्तान, ठीक है। फाइनल अब मुझे जो है आइडिया था कि फाइनल मुल्तान ही जीतेगा, ठीक है, बट 70 पैसे 60 पैसे जो है मुल्तान फेवरेट ओपन हो रहा है तो वहाँ पे लगवाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो जिस तरह की एंट्री मैं दिया उसमें पंटर ज़्यादा कमाएगा इंस्टेड ऑफ जो फाइनल टीम विनर पे लगा के बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 एंट्री दिया, तीनों बार जो है बुक सेट करवाया हूँ, तो यहाँ पे आराम से 1.5-2 लिमिट कोई भी पंटर कमा लेगा। वही फाइनल विनर नॉन कटिंग विनर में 1 लिमिट भी लाना पंटर के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं वैल्यू एंट्री। और मैचेज में जो है आपको लॉस का बुक सेट हमेशा करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मैचेस कहीं से भी उड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिनेरियोज। कोई भी मैच फिक्स मैच भी फिक्स नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लास्ट मोमेंट तक जो है डिसीजन चेंज हो सकता है। आप लोगों को एग्जांपल के लिए इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच आपने देखा होगा, 3-4 पैसे पाकिस्तान लग के पाकिस्तान हार गया था, ठीक है। क्रिकेट में तो ऐसे घोड़े कम उड़ते हैं बट उड़ते हैं। कल ही देख लीजिए पेशावर 15 पैसे लग के हारी है, तो इसलिए 20 पैसे 25 पैसे पे मैंने बोल दिया था बुक सेट कर लेने के लिए और प्रॉफिट से थोड़ा उड़ाने के लिए भी, ठीक है। तो लॉस कट बुक सेट हमेशा करना ज़रूरी इसलिए होता है। और ख़ास करके टेनिस में तो 1 पैसे 2 पैसे 5 पैसे के जैकपॉट्स उड़ाते रहते हैं ऑन डेली बेसिस, आप चैनल में देख सकते हो। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी भी ज़रूरी है बट उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है वैल्यू एंट्री। तो EPS स्पोर्ट्स जो है दोनों पे फोकस करता है। हाँ, हम इसकी गारंटी नहीं देते कि ये मैच 100% जाएगा ही पास या ये होगा वो होगा। हाँ, ये अलग बात है कि लगातार 10 मैचेस पास भी दिए हैं और दे भी रहे हैं, 15 भी पास दे सकते हैं, दिए हैं। टेनिस में जो है फरवरी में ही कंटिन्यूसली 25 मैचेस पास दिए थे टेनिस में, नॉट अ सिंगल फेल, ठीक है।
और अभी पीएसएल की बात कर लें तो टोटल पीएसएल के 27 अराउंड मैचेज हुए हैं, जिसमें से 25 पास है एंड कंटिन्यूसली 19 मैचेस पास है। 19 लगातार लास्ट के 19 मैचेस सारे पास है। हाँ, वो हो सकता है कि 20वां फेल चल जाए, ठीक है, बट अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि पंटा जाए जगह से। तो मेरा मेन फोकस ये होता है टीम जीते टीम हारे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी वो नहीं होती, मेरी प्रायोरिटी होती है